जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। बधाई इसलिए दोस्तों क्योंकि आप जिस प्रकार से सोशल मीडिया में भी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग मिलकर जो सोशल मीडिया में जागृति का अभियान फैला रहे हैं वो सफल हो रहा है दोस्तों। उसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण मैं ये देना चाहता हूं दोस्तों। आज तक आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग भीमा कोरेगांव के नाम से वाकिफ थे? बहुत कम लोग दोस्तों। आप लोगों की बात नहीं करिए, मैं भी आज से 2 साल पहले तक भीमा कोरेगांव में जो शौर्य हुआ था, हमारे पूर्वजों ने जो पेशवाओं को पटक पटक के मारा था, मात्र 500 लोगों ने। कितने लोगों ने? मात्र 500 लोगों ने पेशवा की 28,000 सेना को, कितनी 28,000 सेना, जो बाजीराव मस्तानी फिल्म देखे ना, कितना गुणगान किया गया उसमें। उसी पेशवा सेना को मात्र 500 लोगों ने पटक पटक के मारा था। आप 28,000 डिवाइडेड बाय 500 करिए, एक आदमी ने कितने को मारा? आपके पास आंसर आ जाएगा, शायद 56 आएगा। एक के 56, एक ने 56 को निपटाया था दोस्तों। वो जो युद्ध हुआ था, वो जो हमारी विजय हुई थी, उसका कारण क्या था दोस्तों? मालूम है आपको? मालूम हुआ होगा, आपने ये चीज सोशल मीडिया में पढ़ा होगा, ये चीज आपने व्हाट्सएप में पोस्ट के माध्यम से पढ़ा होगा, फेसबुक में देखा होगा दोस्तों, यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से देखा है दोस्तों। उस समय इसी पेशवा बाजीराव के समय में हमारे लोगों के, हमारे पूर्वजों के कमर में झाड़ू और गले में मटका टांगने पे विवश किया गया था, और गांव से बाहर रहने के पर विवश किया गया था। मनुस्मृति को पूरी तरीके से फॉलो किया गया था इसी पेशवा के जमाने में। पेशवाई की बात होती है, इतिहास को जानने वालों को मैं बता देना चाहता हूं, पेशवा वो होते थे किसी राजा के राजा के मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री होता था उसे पेशवा कहते थे। और प्रधानमंत्री कौन होता था? ब्राह्मण होता था। तो दोस्तों उसी पेशवाई के समय में, इसी पेशवा के राज में हमारे लोगों के साथ जो जुल्म सितम की जो हद हुई थी, उसी गुलामी की जंजीर को, उसी गुस्से को, उसी प्रतिकार का बदला लेने के लिए हमारे लोगों ने जोश के साथ, उसी गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, इनकी सेना के साथ लड़ा था और उन्हें पटक पटक के मारकर अपने अपमान का बदला लिया था। और मैं तो ये कहता हूं, अगर वो युद्ध नहीं होता, उस युद्ध में हमारी विजय नहीं होती, तो ज्योतिबा फूले और बड़े बड़े जो महापुरुषों का जो आगमन इस देश के अंदर में जन जागरण हुआ, तो शायद वो भी नहीं होता। और बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो संघर्ष किया, तो शायद वो भी बहुत मुश्किल से हो पाता। ये हमारे प्रेरणा सूत्र हैं। बाबा साहब ने कहा था, जो अपना इतिहास भूलता है वो नया इतिहास नहीं बना सकता। बाबा साहब दोस्तों 1 जनवरी को हर साल भीमा कोरेगांव पुणे में जो है विजय स्तंभ, वहां जाकर हमारे 500 पूर्वज और कुछ जो पूर्वज जो शहीद हुए थे, उनकी वीरता को सलाम करने के लिए वहां जाते थे। जब पूरे देश में नए साल का जश्न होता था, हमारे लोगों के साथ कोई जश्न नहीं होता था। बेचारे गुलाम थे, बेचारे गुलाम थे दोस्तों। हम बार बार यही कहते हैं ना, अंग्रेजों ने गुलाम किया। अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं किया दोस्तों, हम तो पहले से ही इनके गुलाम थे, इन लोगों के। तो बाबा साहब ने हमारे पूर्वजों के इतिहास को निकाला और बताया, हमारा ये इतिहास हमारी वीरता का इतिहास है दोस्तों। सम्राट अशोक हमारे पूर्वज हैं, बुद्ध हमारे पूर्वज हैं, शाक्य वंश के थे बुद्ध, और उसी वंश के सम्राट अशोक भी थे, जिन्हें यही मनुस्मृति शूद्र कहती थी, जिन्हें यही मनुस्मृति शूद्र कहती थी। आज उसी शाक्य वंश के लोग मोर और कुशवाहा लिखते अपने सरनेम में। यह अशोक, सम्राट अशोक के वंशज हैं दोस्तों हम लोग, हम सभी। हमें 6,500 जातियों में विभक्त किया गया। सम्राट अशोक का जब राज चला, और सम्राट अशोक के राज के बाद
10वें जो मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य की जब हत्या हो गई, बृहदत्त मौर्य की हत्या होने के बाद में इन लोगों ने देख लिया कि ये लोग तो राज करने लगे इस देश के अंदर में, तो इन लोगों ने हमें इतना तरीके से गुलाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत कि ये लोग कभी ना यूनाइटेड हो पाए, तो हम लोगों को 6,500 जातियों में विभक्त कर दिया गया दोस्तों। किसी को चमार, किसी को दुसात, किसी को भंगी, किसी को माली, किसी को कुनबी, और पता नहीं कितनी कितनी जातियां मैं नाम ही नहीं ले सकता इतनी। और एक जाति में भी 12.5 जाति बनाकर इन लोगों ने आपस में लड़ाने का काम किया गया है। यही सनातनी परंपरा बनाई इन्होंने। ये इतिहास किसको मालूम था आज तक? जब दोस्तों सम्राट अशोक का शासन था, और जब उसके बाद जो हमारे मौर्य साम्राज्य के 10वें सम्राट बृहदत्त की हत्या की गई उस देश में, उस समय इस देश में पूरे बुद्धिस्ट कंट्री बन गई थी। भारत बुद्धिस्ट बौद्ध राज्य था दोस्तों, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान तो इसी देश में मिला ना, तो बुद्धिज्म तो भारत में ही था ना। भारत से ही तो 80 देशों तक आज फैला, लेकिन भारत में आज नहीं है, अल्पसंख्यक भी नहीं है भारत में। क्यों? क्योंकि हमारे बौद्ध भिक्षुओं की ये पुष्यमित्र शुंग जो बृहदत्त मौर्य के शासनकाल में सेनापति था, वो एक ब्राह्मण था। उस पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से बृहदत्त की मौर्य की हत्या कर दी, कुठारघात किया, विश्वासघात करके, और उसने जब राजपाट संभाला तो जिस देश में जितने भी बौद्ध भिक्षु है उसका कत्लेआम करवाया। एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाने पर 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का इनाम उसने रखा था, इसी पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों। और उसके इतिहास के बारे में और बताऊंगा, खुलासा करूंगा ना, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप इसी पुष्यमित्र शुंग को पूजा करते भगवान समझते हैं। जिसने हमारे पूर्वजों की गर्दन कटवाई थी उसे ही आप सम्मान और पूजते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप मानसिक गुलाम हैं, आपको गुलाम बना दिया गया था। मैं आगे और चल के आपको बता दूं, जिस सावित्रीबाई फूले के कारण हमारी महिलाओं को पढ़ने का हक मिला, जिस सावित्रीबाई फूले के कारण इस देश में 1848 में कन्याओं का पहला विद्यालय खुला, उस सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को क्या आप जानते हैं? लेकिन माता सरस्वती को जरूर जानते हैं। उन्होंने क्या किया, क्या इतिहास है, उस पे जाने की जरूरत नहीं। मैं आपसे खुद पूछता हूं और आप इस पर चिंतन करिएगा और प्रश्न का जवाब अपने आप को ही दीजिएगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मां सावित्री बाई फूले ने क्या किया। मैं भी आपके ही जैसा था, जब बचपन से सुनता था कि शिक्षा की देवी सरस्वती देवी है। लेकिन जब मैंने सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ा, उनके बारे में यह पढ़ा कि वो जब इस कन्याओं को पढ़ाने के लिए, स्त्रियों को पढ़ाने के लिए, विधवा स्त्रियों को पढ़ाने के लिए, अछूत बालकों को पढ़ाने के लिए जो अभियान चला रही थी, उस समय जब वो जाती थी तो रास्ते में उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती थी, उनके ऊपर गोबर फेंक के मारा जाता था, कीचड़ फेंक के मारा जाता था, गंदगी फेंक के मारा जाता था दोस्तों। उसके बाद भी माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने हिम्मत नहीं हारी और हम लोगों की आजादी के लिए, समानता का अधिकार के लिए, मनुष्य होने के अधिकार के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और उसी संघर्ष की बदौलत इस देश का पहला कन्या विद्यालय खुला। और इस देश में आज जितनी भी महिलाएं, वो किसी भी धर्म, किसी भी जात की हो, किसी भी वर्ग की हो, इसमें सामान्य वर्ग भी शामिल है। आज हर इस देश की महिला को अगर किसी की पूजा करनी चाहिए, इस देश की महिला को किसी महिला को रोल मॉडल समझना चाहिए, तो उसे सावित्रीबाई फूले को रोल मॉडल समझना चाहिए।
क्योंकि सावित्रीबाई फूले ने हर महिलाओं को सम्मान दिलाया। आज सावित्रीबाई फूले को इस देश की महिलाएं नहीं जानती। यही हमारा अभियान है, यही हमारा अभियान है कि सच्चे इतिहास को हम इस देश के सामने लाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा यही प्रयास रहेगा कि बुद्ध ने इस जो संदेश दिया, अगर बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया मानेगी तो पूरी दुनिया में इंसानियत का कत्ल नहीं होगा। बुद्ध ने जो संदेश दिया, आखिर उनके संदेश में कोई ना कोई तो दम होगा, कोई ना कोई तो बात होगी, जिसके कारण 80 देश उनकी बात को मानते हैं। लेकिन भारत पाखंड को मानता है, भारत अंधविश्वास को मानता है, भारत काल्पनिक चीजों को मानता है, भारत हर चीज भाग्य और किस्मत पे छोड़ देता है, कर्म को प्रधानता नहीं देता। क्यों? लेकिन बुद्ध ने जो संदेश दिया, बुद्ध के जो संदेश को मानेगा, बुद्ध के संदेश में मनुष्य केंद्रित है, मनुष्य के सिवा कुछ नहीं। मनुष्य या प्राणी का कल्याण कैसे होना चाहिए, यही बुद्ध का संदेश है और यही संदेश को इस देश में हम फैलाना चाहते हैं। हम किसी धर्म के